अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम रोज़ाना नई से नई वीडियो लेके आते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की बेइंतहा कोशिश में लगे रहते हैं। सबसे पहले तो दो तीन बातें ज़हन में रखिएगा कि नौकरी कोई भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बनती। आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ या लाखों रुपया कमा लें, आपको दिल मुतमईन नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप कुरान मजीद नहीं पढ़ते। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे दिलों का, तुम्हारे कल्बों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है और अल्लाह के ज़िक्र के अलावा तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिल सकता। तो आप लोग चाहे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर बन जाओ, चाहे पुलिस में जाकर DSP बन जाओ, चाहे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, चाहे लाखों रुपया कमा के बैंक में जमा कर दो, दिल का इत्मीनान और सुकून पैसे से नहीं, अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। तो अल्लाह के ज़िक्र को पहले ज़हन में लेके आइएगा, बाद में कोई काम कीजिएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन सुकून है जो आप लोगों के पास नहीं है। कहने को तो 50 रुपये होते हैं जेब में, लेकिन माथे पे बल तक नहीं आता हमारे सर पे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं हर वक्त और अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी रहते हैं। तो आप लोग नौजवान से इस बात को ज़हन में रखें कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखें। आज हमारे एक नौजवान बच्चा, राइट, हम उससे करेंगे डिस्कशन और पाकिस्तान आर्मी के इंटरव्यू की, इनिशियल इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताएंगे। सिर्फ 2 ट्रिक्स ऐसे होंगे जो आपको करा सकते हैं पास और इजीली अपनी मंजिल की तरफ यानी ISB की तरफ आप लोग जा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सिराज मुनीर। सिराज कहाँ से आए हैं बेटा? मैं लाहौर से, शादबाग से। शादबाग से आए हैं। अच्छा सिराज, अब ये बताएं कौन से टेस्ट की तैयारी करने आए हैं आप? मैं PMA 148 के इनिशियल टेस्ट की। इनिशियल आपका हो चुका है, मेडिकल भी पास हो चुका है और इंटरव्यू फिजिकल भी हो चुका है। अब इंटरव्यू आपका होने वाला है। कौन सी डेट का इंटरव्यू है? 25 को। आज 21 तारीख हो रही है। ये वीडियो तो आप लोगों को काफ़ी लेट मिल रही होगी, राइट, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हमारी पहले हो रही होती है। 25 तारीख को आपका टेस्ट है। पाकिस्तान आर्मी क्यों चूज़ किया आपने, बाकी क्यों नहीं चूज़ किया? सर तीनों हैं तो अलग अलग इदारे, लेकिन ये जज्बे वाहिद एक ही है। अच्छा, मैट्रिक में कितने परसेंटेज आपकी है? 86.72। अच्छा, और इंटर में? इंटर अभी मैं कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट ईयर आप प्रमोटेड हैं। अच्छा, पहली बात इस बात को ज़हन में रखिएगा आप लोग, थोड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन है सच्ची। पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो आपको प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान नेवी में अगर आपके 86% मार्क्स हैं तो आपको प्रेफर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको उतना प्रेफर नहीं किया जाता जितना बाकी जगह किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला है क्योंकि काम के, मैंने आपको बताया कि काम का अलग अलग काम है तीनों का। किसी का ब्रेन का काम है, किसी का बॉडी का काम है, किसी का समंदर का काम है। तो आप जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ मेजोरिटी देखेंगे 65% नंबर, 70% किसी की सप्ली आई या पास हो गया, नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, इस तरह के बच्चे। वजह क्या होती है? अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपने इंटरव्यू में इस बात को भूल जाना है कि आपके 80% मार्क्स हैं। आपने अपने आप को अगर लायक समझा तो यू विल बी नॉट रिकमेंडेड। आप 1 मिनट के अंदर फेल हो। ये मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, पहला ट्रिक। आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर 1 मिनट के अंदर फेल हो जाओगे। अगर आपने अपने आप को ज़हीन समझा और ज़हीन समझ के इंटरव्यू दिया तो आप फेल हो। आपने अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट समझना है, जो कि क्लास का एवरेज स्टूडेंट होता है, जो कि नॉर्मल मार्क्स लेता है और नॉर्मल लाइफ को गुजारता है। ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट कप को हासिल करना या पहले पोजीशन पे आने की ज़रा भी वो कोशिश नहीं करता। माइंड को रिलैक्स रखता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो अपने वर्क को लेके जाता है। पहला पॉइंट इस बात को ज़हन में रखना। इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि एक तो आपने क्या कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए। पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको क्वेश्चन इंग्लिश में करता है, फर्स्ट में वो आपको कहता है कि टेल मी योरसेल्फ, क्या कहेंगे जवाब? इंग्लिश में जवाब देंगे आप, ठीक है? सर माय नेम इज सिराज मुनीर। आई रिसेंटली हैव डन मैट्रिक एंड नाउ आई एम डूइंग FSc प्री इंजीनियरिंग एंड आई वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी। अच्छा बेटा, अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कम है तो क्या वजह है? सर मेरी उम्र में आपके अंदर भी नहीं था। हाँ, ये जवाब, वेल डन, वेल डन। आप सोच रहे होंगे बच्चे के अंदर ये सवालों के जवाब कैसे आ रहे हैं। इससे पहले हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक बच्चे की, राइट, जिसका पाकिस्तान एयरफोर्स का ISB था, तो माशाल्लाह ये सुन रहा था, तो सारी बातें इसने ज़हन-नशीन कर ली हैं, राइट। तो अब इस बात का आपने ज़हन में रखना है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी की थी। किसकी तैयारी थी? पाकिस्तान एयरफोर्स की। मैंने इंटरव्यू में आपको बार बार बोला था कि आप लोगों ने उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। हर एक की पर्सनैलिटी पे डिफरेंट पैटर्न होता है। आप तैयारी करो है पाकिस्तान आर्मी की। अगर आप ये उसे जवाब दोगे वो आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर उसे ये जवाब दोगे आप क्या, वो आपको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर, अब ये बात को आपने समझना है, पाकिस्तान एयरफोर्स वाला बच्चा ये बोल सकता है कि सर
आपकी जब आप मेरी एज में थे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स वाले जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, अब मैं खुल के सारी बातें नहीं कर सकता, राइट। पाकिस्तान एयरफोर्स वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े ना ठंडे दिमाग के होते हैं। पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा सख्त दिमाग के होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी वालों को आपने ये कहना है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं, आपने कॉन्फिडेंस है, वो कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं, आपने सर कॉन्फिडेंस है। आपने ये मानना ही नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपने मान ये एक बार एक्सेप्ट किया ना कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेटा विद इन द नैनो सेकंड उसने आपको बाहर निकाल देना और आपको क्या कहते हैं रिजेक्ट। ये बड़ी बात है। ये बच्चा इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा है और आपको हेल्प कर रहा है, राइट। अब मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग को जब सुना करो तो कान खोल के सुना करो। मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप ज़हन में रखा करो। इंटरव्यू पैटर्न और डिपार्टमेंट अलग हैं। एक पुलिस में आप इंटरव्यू देने जाते हो, वो कहता है यार मैट्रिक में कितनी सप्लियाँ थी, आप कहते हो यार 2 सप्लियाँ थी, वो उसे दुख नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले की 3 सप्लियाँ होंगी, हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आप जाते हो किसी एटॉमिक एनर्जी में, वहाँ कहते हो सर जी मैट्रिक में मेरी फिजिक्स में सप्ली थी, क्या एटॉमिक एनर्जी वाला जिसे फिजिक्स पर्सन ही चाहिए वो रखेगा? नहीं रखेगा, वो नहीं रखेगा। इसी तरह लोकल स्कूल टीचर और एक हाई लेवल स्कूल टीचर में फ़र्क होता है। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों के इंटरव्यू में क्या है फ़र्क है। आप पाकिस्तान आर्मी के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूँ और वो पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। और ये बस सच है कि आपकी एज में कॉन्फिडेंस नहीं होता। इवन कि मेरी एज में तो मैं तो ग्रेजुएशन तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो तो वक्त के धक्के ने और हालात ने मेरे अंदर लेके आ गया, राइट। और कुछ भी नहीं होता, हालात के बाद सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई बंदा लूज़र नहीं है। कोई बच्चा ये ना ज़हन में रखे कि मेरे अंदर नहीं है तो ज़िंदगी भर आएगा नहीं। वक्त हालात सबको सिखा देते हैं, ठीक है। और शादी के बाद तो बंदा वैसे ही सीधा हो जाता है, क्यों नदीम साहब, है ना। जब उसे सब्जियों के इन चीज़ों के रेट रूट पता चलते हैं ना, तो फिर उसे अकल जाड़ भी आती है और दिमाग की अकल भी आती है, ठीक है। फिर वो यही सोचता है यार पहले इतनी जल्दी कैसे आया थी तो इस बात को ध्यान में रखना, ये लाइफ आपकी बड़ी खूबसूरत है। अब पाकिस्तान आर्मी के इंटरव्यू को पास करने के लिए पहला ट्रिक आपने ये है कि आपने उन्हें नो नहीं बोलना, लिखना। आपने क्या नहीं बोलना? नो का वर्ड नहीं बोलना। उसने क्वेश्चन बोला, आपने ये बोला सॉरी सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आपने ये वर्ड नहीं बोलना। स्वाद समझ आया नहीं आया, आपने जवाब देना है। वो कहता है आप समंदर की गहराई कितनी है, कहना 5 फुट। क्या 5 फुट? कहे 5 फुट कैसे हुई? नहीं कहना सर जहाँ खड़े होकर मैंने नापा वो 5 फुट ही थी। समझ आई? उसे जवाब देना आपने। वो कहता है बरतानिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जॉन टेबलस। कोई भी नाम बोल देना, आपने जवाब देना है। आपने जवाब हर एक का देना है। किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अपनी गलती नहीं माननी अपनी, यानी वो उसे बैठे बैठे समझ आ जाए ये फौजी है यार, पक्का फौजी, ये बड़ा सख्त है, ये गलती नहीं मान रहा भाई। आप कह रहे हो बारिश हो रही है, बारिश हो रही नहीं, बारिश हो रही है बारिश नहीं माननी, बारिश हो रही है। अब फौजियों के बच्चों से कभी मिला करो ना, तो फौजियों के जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिद साहब से बहस नहीं करते। उनके वालिद साहब कहते हैं गिलास में पानी है, गिलास में पानी नहीं हो, बच्चे हाँ अबू है गिलास में पानी, बहुत पानी है। नहीं करते बहस भाई, बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना उनकी वर्किंग ऐसी है। वर्किंग, उन्हें नो सुनने की आदत ही नहीं होती। यस ऑर्डर बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं होता। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर उसके अंदर ओपिनियन होती है। अच्छा बेटा आप बताओ ये हम ऐसे कर रहे हैं तो आपकी क्या राय है? दिस इज द पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, जाओ ये करके आओ। नो ओपिनियन। आपसे पूछ आपकी ओपिनियन नहीं जानेंगे, आपको ऑर्डर देगा सिर्फ, और वो ऑर्डर आपको पूरा करना है। पाकिस्तान आर्मी क्यों ज़्यादा आगे जाती है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इसलिए लीड करती है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर को ऑर्डर होता है डू अ फायर। तो वो ये नहीं सोचता कि सामने कौन है, वो फायर करता है। जो पाकिस्तान एयरफोर्सेज हैं दूसरी हैं वो सोचती हैं, और साथ वाले कमांडर को वो प्लानर देते हैं कि यार हमें हमारे ख्याल से ऐसे करना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी हमारी बेस्ट है, क्योंकि देखो बेस्ट जब ही बनती है जब ओपिनियन ना हो। ओपिनियन जब होता है ना तो राय डिवाइड हो जाती है। जब राय डिवाइड हो जाती है ना तो वो कमांड अचीव नहीं होता, मिशन कंप्लीट नहीं होता। फर्दर मैं इस शाम को लीड करता हूँ, ठीक है, मैं शाम को कहता हूँ शाम बाइक सीधी करो और वो काम करके। शाम पूछता है कि बाइक सीधी क्यों करूँ मैं? अब ये पूछेगा तो वो काम नहीं होगा। अब मैं इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। मैं कहूँगा बाइक सीधी करो क्यों, ताकि रश कम हो। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज़्यादा ऊपर जाती है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जो लीडर हैं वो उन स्पाइयों को कंट्रोल सही तरीके से करते हैं, यूज़ सही तरीके से करते हैं। इसीलिए हर मिशन हमारा अचीव होता है। और माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तान में ये जो है बम धमाके सारे पाकिस्तान आर्मी ने ख़त्म कराए हैं, और तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने किया सारा कुछ, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडिया को सबक सिखाया है वो तो पूरी दुनिया के सामने है।
तो ये बड़ा अच्छा ऑथेंटिक है। अब सेकंड पॉइंट आपके लिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में नो नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, नो नहीं बोलना। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन वो अगर आपसे इंग्लिश में करेगा ना, और अगर आप उर्दू में जवाब देना पसंद करते हो तो आपने उर्दू में जवाब दे देना है। पहले मैंने अभी आपको कहा था कि इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में देना, लेकिन अब मैं आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक बता रहा हूँ। ये में रखिएगा, मैं इसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक बता रहा हूँ। बाकी सब लोग डिटो कॉपी करना ना शुरू कर दें, कुछ पॉइंट्स फॉलो करें, बाकी पॉइंट्स फॉलो ना करें। जैसे नो नहीं बोलना, इस पॉइंट को फॉलो कर लें। लेकिन अब मैं इसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ये बता रहा हूँ कि क्योंकि बेटा आपसे इंग्लिश में जवाब नहीं दिया जाएगा, कड़वी बात है, सही है ना। इंग्लिश में डिस्कशन आपसे नहीं होनी, आपको फेल कर देंगे। वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है, आपको समझ आ गया, आपको उर्दू में जवाब देना पसंद है, आप उर्दू में जवाब दे, वो आपसे पूछता है भाई इंग्लिश में जवाब क्यों नहीं दे रहे। आपने ये नहीं कहना मेरी इंग्लिश वीक है, कहना आज इंग्लिश बोलने को दिल नहीं कर रहा, आज इंग्लिश बोलने को दिल नहीं कर रहा। उर्दू इसमें मदर लैंग्वेज, सर उर्दू में बात कर रहा हूँ, आज इंग्लिश में कल बात करेंगे। वो कहेगा कल आना, कहना कल चले जाएंगे, कल कहेगा नहीं, वो पास कर देगा आपको, ठीक है, समझ आई बात। वो वैसे ही कह रहा है आर्जी तौर पर, कल आपके लिए थोड़ी उसने बैठना है, अकेले के लिए, समझ आ गया। यानी आपको मैं कह रहा हूँ कि वो इंग्लिश में करे या जिस भी लैंग्वेज में करे, जिसमें आपको मुनासिब लगता है उसमें आपने जवाब उसे दे देना है। बाहर के लड़कों की बातें सुन के रूम के अंदर जाके इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करनी, इफ़ यू वांट टू पास, समझ आ गई। लो जी थर्ड पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि आपने चेयर पर जब तक नहीं बैठना जब तक आपको इजाज़त ना दे। रूम के अंदर इंटर हो गए आप, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन वकार वहीद, 25 मिनट की मेरी वीडियो मिलेगी सर वकार वहीद के चैनल पे, वो लाजमी सुनिएगा। उसमें बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका मैंने कुछ बताया, वहाँ से फॉलो कीजिएगा उन्हें। बस ये 3 बातें आप फॉलो कर लें, आप रिकमेंडेड हैं, और कुछ भी नहीं आपको चाहिए। ना फिजिक्स पढ़ के जाएँ, ना मैथ पढ़ के जाएँ, ना कोई चीज़ पढ़ के जाएँ। अब वो कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी। एक हर क्वेश्चन के बदले नो नहीं बोलना, आंसर दे देना जो दिल में आए, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट रह गया जो बता दूँ, आपकी हॉबी क्या बोलोगे? हाँ, हॉबी बोलनी है वॉकिंग इन दी ग्रास, आपने भी ये बोलनी है वॉकिंग इन दी ग्रास, घास पे वॉक करता हूँ। आपने वो हॉबी रखनी है जिस हॉबी के आगे पार्ट्स ना उठते हों, ब्रांचेज ना खुलती हों, कोई बात ना उठती है। वो आप, एक लड़का था, उसने बोला मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और ये चीज़ पसंद है, तो उसने अरबी में क्वेश्चन किया। उसने कहा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दी अरबिक, कहना व्हाई यू लव दिस। यानी जिसमें आपकी ग्रिप हो वो आपने हॉबी बनानी है। और ग्रिप हमारी माशाल्लाह किसी भी चीज़ में नहीं होती, हम सारे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर जगह से हासिल कर रहे होते हैं। तो घास की 2 इकसाम होती है, गीली होती है, सूखी घास होती है, इसके अलावा कोई घास ही नहीं होती, ठीक है। तो वॉकिंग इन दी ग्रास का बात खत्म हो गई, सुबह सुबह घास पे चलने की मेरी हॉबी है, उसके अलावा कोई हॉबी नहीं है। और गुड डेट्स बैड डेट्स ध्यान में रखना कि अच्छी और बुरी आदतें वो बताना जो तब्दील हो सकती हैं। जैसे बुरी आदतें, छोटे भाई को तंग करता हूँ, अम्मी से ज़िद करता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ, खाना ज़्यादा खाता हूँ, ये नहीं बोलना, झूठ बोलता हूँ, गिबत करता हूँ, ये नहीं बोलना। एक लड़के को मैंने कहा कि बुरी आदतें लिखो, उसने लिखा सिगरेट पीता हूँ, नशई हूँ, आवारा हूँ। मैं कहा बेटा वो ये पढ़ के तो वैसे ही नहीं रखेंगे यार। कह रहा सर आपने कहा था सच बोलना है। मैंने कहा सच बोलना है, लेकिन थोड़ा तमीज़ के दायरे में सच बोलना है। मैं कहा ये चीज़ें पढ़ के वो कहेंगे इसे हमने रखना ही नहीं है, ये तो जहाज़ है भाई, ये तो दरबार पे जाके बैठ जाएगा, कहीं और जाके बैठ जाएगा, है नहीं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वो कहते हैं अच्छी आदतें में बच्चे लिख देते हैं नमाज़ पढ़ना, आपने इस्लामिक पॉइंट्स को बीच में नहीं लेके आना। ISB वाले भाई इस बात को ध्यान में रखना है, जब नमाज का वक्त होगा आपने मस्जिद जाना है, नमाज का वक्त होगा तो आपने मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी है, 5 टाइम की मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी है वहाँ पर ISB के अंदर। और आपके ISB में जब आप नमाज़ पढ़े होंगे तो ऑफिसर्स आपके साथ नमाज़ पढ़े होंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद आपने उन्हें सलाम लाजमी करना, सर कैसे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपको फ्री टाइम देंगे, फ्री टाइम में आपने मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ना है, समझ आई। आपने बाहर की एक्टिविटी, लड़कों के साथ बैठने की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना। फारिग टाइम होगा आपका, वो देंगे भी फारिग टाइम, वो देखना चाहते हैं फारिग टाइम में बच्चा क्या करता है। आपने फारिग टाइम पे जो से है ना, अर्तुगल कहाँ से आ गया, ठीक है। फारिग टाइम पे आपने क्या करना है, फारिग टाइम पे आप लोगों ने कुरान मजीद पढ़ना है या मस्जिद में जाना है, और आपने अपने पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करनी। उन्हें ये नहीं बताना है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी ज़ात क्या, बात क्या, ये भी नहीं कहना है कि मैं मिलूँगा आपसे, ये वो नहीं, क्लोजअप बस, हाँ जी। उससे वो अपनी कहानी सुना रहा है ना, उसकी कहानी सुनो। मैं गरीब हूँ, मेरा बाप गरीब है, मेरा पूरा ख़ानदान गरीब है, हमारा नस्ल गरीब है, उसकी सुनो आप। आपने नहीं बताना कि आप गरीब हो या क्या हो, समझ आई। और ना अपने आप को डिग्रेड करना, ठीक है। और इस चीज़ पे आपने अथेंटिक रहना है, जो पॉइंट्स बताए इन्हें फॉलो करो, इंशाल्लाह आप भी रिकमेंड हो, और आपके फ्यूचर बनेगा। देखते रहें चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।